अपने दूसरे कार्यकाल में संसद के पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया है कि जो देश जितना टैरिफ अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर लगाएगा, अप्रैल से अमेरिका भी उतना ही टैरिफ उस देश के उत्पादों पर लगाएगा। भारत में ज्यादा टैरिफ है, इस बात का जिक्र भी अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अमेरिकी संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह संबोधन, और अपने इस संबोधन में टैरिफ लगाने वालों पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे जैसे को तैसा की रणनीति पर, रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति पर अमेरिका आगे कदम बढ़ाएगा। इसको लेकर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है। जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाएगा। भारत हम पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है। दोस्त या दुश्मन, टैरिफ से समझौता नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही 2 खास मेहमान, पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं विशाल आपके पास आ रही हूँ। अमेरिका ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर से अपने इरादे साफ कर दिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए एक बार फिर से इसी बात को दोहराया है कि वो रेसिप्रोकल टैक्सेस को 2 अप्रैल से लागू कर देंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी एक तरह से वादा भी रहा था कि अमेरिका फर्स्ट नीति को रखकर वो अपने प्रशासन को आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये भी देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था, उस समय भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स की बात कही थी। हालांकि समय सीमा नहीं तय की थी कि कब से लगेगा। और आज जब संसद में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्सेस को लागू किया जाएगा, जिसमें इंडिया, जो कि ऑटो पार्ट्स पे लगभग 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनका ये कहना है कि जो जिस तरह के टैक्स लगाएगा, जो देश जिस तरह के टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, वो उसी तरह से टैक्सेस और टैरिफ को उन देशों के ऊपर भी लगाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा रहा था। हालांकि देखना ये होगा कि जब दोनों देशों के नेताओं के बीच अमेरिका में बैठक हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि इस साल के अंत तक टैरिफ और टैक्स को लेकर एक आम सहमति बनेगी, एक आम रास्ते पर दोनों देश भारत और अमेरिका आगे बढ़ेंगे। तो इस साल के अंत तक कोई एक नीति टैरिफ और टैक्स को दोनों जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा कर दी। और अपने आज के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नहीं 2 बार भारत का नाम लिया गया है। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी का मैं रुख करती हूँ, और जरा सुरेश गोयल सर से समझते हैं कि सर अब इसका असर हम पर क्या। देखिए, जहाँ तक असर की बात है, जाहिर सी बात है, अगर टैरिफ हमारे सामान पर बढ़ा तो एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, वहाँ पर प्राइसेस यूएस में ज़्यादा होंगे। तो जाहिर सी एक बात है कि हमारे ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो जाते हैं अमेरिका में, उनके वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा और उसका एक्सपोर्ट्स कम थोड़ा से होने की मेरे को संभावना लगती है। ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को देखें जो है यूएसए से,
तो मेरा ख्याल है हमको टैरिफ से हमारे जो एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा उसकी इतनी ज़्यादा चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर प्रोडक्ट जो यूएसए में जाते हैं उसका प्राइसेस बढ़ेंगे, वहाँ की जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों से भी रिएक्शन आने की एक उम्मीद है कि ये टैरिफ से हमको नुकसान हो रहा है। तो मुझको लगता है कि ये टैरिफ एक लंबा चलने वाला नहीं है। ये टैरिफ एज ए पनिशमेंट है या जैसे को तैसा करने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा जी। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका से जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अब है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो बाकी रास्ते हैं एक्सपोर्ट्स के, जो रेजिलियंट सप्लाई चेन हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। जी ठीक है सर, जरा जी सा रमा। प्रोफेसर अरुण कुमार सर का रुख करते हैं और उनसे ये समझते हैं कि सर वैसे ही शेयर बाजार का हाल यहाँ पर बुरा है, मतलब तबाही सी आई हुई है शेयर बाजार में, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पर अमेरिका में एक के बाद एक ही ऐलान कर रहे हैं, टैरिफ के मामले में कह रहे हैं जैसे का तैसा। अब क्या होगा सर हमारे यहाँ? देखिए, स्थिति बिगड़ने वाली है, क्योंकि जब से ट्रंप साहब का लगा कि वो जीतेंगे तो अनिश्चितता का काल हो गया है दुनिया में। जब अनिश्चितता होती है तो जो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, और वो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर से स्टॉक मार्केट में गिरावट है। अब गिरावट और तेज़ हो जाएगी कि दुनिया में भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी। दूसरा, जब स्टॉक मार्केट में गिरावट है क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है तो उससे हमारा रुपया कमज़ोर होता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारत में उससे इन्फ्लेशन तेज़ हो जाता है। और तीसरी बात ये कि जब अनिश्चितता होती है तो जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ ग्रोथ कम होने की आशंका है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तेज़ होने की आशंका है। और ग्रोथ इसलिए भी कम होगी कि जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, हमारी कृषि पे असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वॉशिंगटन एप्पल पे आपने बहुत टैक्स लगाया है, आप एप्पल पे जो टैक्स कम करिए, हमारे पिस्ते पे कम करिए, तो हमारे जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। हमारे जो एग्रीकल्चर में जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा। तो हमारे कृषि में जहाँ पे गरीबी ऑलरेडी है तो गरीबों पे असर पड़ेगा। तो इसका असर बेरोजगारी पे पड़ेगा, इसका असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, ग्रोथ पे पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा, इसका जो कई तरह से असर पड़ेगा। और हम क्योंकि काफ़ी गरीब देश हैं, देखिए ट्रेड में होता क्या है कि जो गरीब देश है जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है उसको एक मदद चाहिए होती है। इसीलिए WTO में खास प्रावधान रखा गया था कि जो गरीब देश हैं वो ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम बराबर का ट्रीट करेंगे। हम तो उनके बराबर हैं नहीं, ना टेक्नोलॉजी में उनके बराबर है, ना कैपिटल में बराबर हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए अनफेयर होगा। और इसीलिए जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसका जो गरीब देशों पे ज़्यादा असर पड़ेगा, अमीर देशों पे तो असर पड़ेगा ही। और वो कोशिश में है कि जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। उनका ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा चीन के साथ है, फिर मेक्सिको और कनाडा के साथ है। तो इन भारत के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है जितना कि इन 3 देशों के। इसीलिए वो 3 देशों के साथ शुरू किया है उन्होंने कि चीन पे टैरिफ लगाओ, कनाडा पे लगाओ, मेक्सिको पे लगाओ। तो कोशिश में है कि जो वहाँ से इंडस्ट्री वापस अमेरिका आए, जिससे वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा पैदा हो। तो ये रोज़गार की नीति है। पर इसका जैसे कि एम्बेसडर साहब सही कह रहे थे कि अमेरिका में प्राइसेस ज़बरदस्त बढ़ेंगे, और उन्होंने तो कहा था कि पहले दिन से ही मैं दाम कम करूंगा। अब उनका प्रॉमिस जब नहीं फुलफिल होगा तो इसलिए उसका असर ये होगा कि वहाँ पे भी परेशानी बढ़ेगी अमेरिका में, और अमेरिका में भी हाहाकार होगा कि ये दाम एकदम बढ़े। और एक तरह कहा जाए तो ट्रंप साहब की जीत भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम दाम को कम करेंगे, क्योंकि दाम 2019 के बाद बढ़ गए थे और आम आदमी पे उसका असर पड़ रहा था। अंडे महंगे हो गए, डबल रोटी महंगी हो गई, वेजिटेबल्स महंगे हो गए। अब ये चीज़ें और महंगी हो जाएंगी तो वहाँ पे उसका भी पॉलिटिकल असर पड़ेगा। और ट्रंप साहब को 2 साल के अंदर एक मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पे जो होता है कांग्रेस का, उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये 1.5 साल से ज्यादा मुझे लगता है कि शायद ना चले, पर ये 1.5 साल भी बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा सारी दुनिया के ऊपर। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, और किस तरीके से हिंदुस्तान के संदर्भ में जो बात आपने कही है कि साहब शेयर बाजार में भी और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, और साथ ही साथ वो तो फिर एक विशियस सर्कल है ना, एक कुचक्र है ना, जिसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर और वो विकास सबकी रफ्तार यहाँ पर थमती हुई नजर आएगी। मैं लौटूंगी सर आगे, आप लोगों से इस चर्चा को बढ़ाऊंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान वो भी सामने आया। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं दिख रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। युद्ध को खत्म कराने का समय आ गया है, मैं रूस से बात कर रहा हूं। ज़ेलेंस्की डील साइन करने को तैयार, तो ये अच्छी बात है। बाइडेन ने युद्ध पर बहुत खर्च किया, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है।
डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, देखिए उनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसे किसी तरीके से खत्म कराना चाहते हैं। और इसको लेकर फिर से उन्होंने दोहराया है कि वो रूस से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की अगर डील साइन करने को तैयार तो ये फिर अच्छी बात है। और बाइडेन को उन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब जो पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के, उनको कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं कि बाइडेन की वजह से युद्ध पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का नुकसान हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध, इसका अंत क्या अब किसी तरीके से नजर आ रहा है? जिस तरीके के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका अब अपने हाथ पीछे खींचता हुआ यूक्रेन के संदर्भ में नजर आ रहा है। देखिए रोमाना, बिल्कुल, क्योंकि जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे और व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो बहस हुई थी, जो तीखी बहस हुई थी, उसके बाद से इस बात के आसार लगाए जा रहे थे कि अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा यूक्रेन से, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तमाम मदद पे अमेरिका ने रोक लगा दी है और इसके माध्यम से अमेरिका यही दबाव बनाना चाह रहा है कि यूक्रेन उसके समझौते को स्वीकार करे, उसकी डील पर साइन करे, जो समझौते की डील अमेरिका तैयार कर रहा है रूस के साथ में। लेकिन जेलेंस्की यूरोपियन देशों के साथ में अलग से मीटिंग कर रहे हैं और ये दबाव लगातार बना रहे हैं कि वो रूस पर जो समझौता होगा उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो तमाम यूक्रेन का दावा रहता है कि जिन जमीनों पर रूस ने कब्जा किया है वो उनको वापस मिले, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। जेलेंस्की बहुत तमाम मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि जेलेंस्की रूस के साथ में, पुतिन के साथ में समझौता करें। हालांकि अभी हाल फिलहाल में समझौते की गुंजाइश तुरंत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पर लगातार बातचीत चल रही है। हमने ये भी देखा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन एक शांति फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जो दी जा रही सैन्य सहायता है उसको खत्म कर रहा है और कुल मिलाकर यहाँ पर अब ये युद्ध चल तो नहीं सकता है, इतना तो साफ नजर आ रहा है। सुरेश गोयल सर, देखिए, जो आपने कहा कि युद्ध चल तो नहीं सकता है, मैं इतनी डेफिनेटिव स्टेटमेंट अभी देने के लिए सही नहीं समझता हूँ और उसकी वजह साफ नहीं है। जैसे ही ये जेलेंस्की और ट्रंप के बीच की बातचीत में वो डिसरप्शन आया और झगड़ा हुआ, आपने देखा कि यूरोप में काफी एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक वहां पर कोएलिशन और विलिंग की बात शुरू हो गई है। इसके अलावा कल ही यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा करके 800 बिलियन यूरोज और बढ़ाएंगे हुई है। 800 बिलियन डॉलर जो है, जो अमेरिका मदद कर रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए काफी है। मुझको नहीं लगता कि यूरोप इतनी जल्दी युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है अभी। और अगर यूरोप तैयार नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि यूरोप और यूएसए के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं सब मिलाकर के जो देख रहा हूँ आगे भविष्य में, कि ये जो टकराव है इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं खत्म होगा ये, और 1-2 साल में काफी कुछ हो सकता है ये। तो अभी हमें देखना चाहिए कि इस टकराव से और किसको क्या फायदा होगा। क्या चीन बीच में आ सकता है? एक खबर आई थी कि चीन कहता है कि हमारे जो है वो फौजे, पीसकीपर, वो यूक्रेन में जा सकते हैं। ये ठीक है, अगर वो हुआ तो चीन का काफी बड़ा रोल बढ़ जाएगा फिर तो ये। तो काफी सारी चीजें हैं, वो देखना पड़ेगा अभी। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से प्रोफेसर अरुण कुमार, ये यूक्रेन रूस के बीच जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और आगे इसमें जो डेवलपमेंट हो सकता है उसका क्या असर रह सकता है, खासतौर से भारत के संदर्भ में? प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए, ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, युद्ध के से अनिश्चितता हो जाती है कि क्या होगा। अनिश्चितता अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि अनिश्चितता जब होती है तो लोग जो डॉलर की तरफ जाते हैं, गोल्ड की तरफ जाते हैं, करेंसीज कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उससे फिर हमारे ट्रेड वगैरह पे असर पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है। तो जितना ये अनिश्चितता बनी रहेगी उससे जो अर्थव्यवस्था दुनिया की बिगड़ी रहेगी। फिर जो हमारा ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से 2 ब्लॉक्स हो जाएंगे। ईयू सबसे बड़ा ब्लॉक है, अमेरिका सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, इनमें टकराव होने से जो अर्थव्यवस्था पे प्रॉब्लम आएगा। ऑलरेडी जर्मनी में रिसेशन चल रहा है। अमेरिका भी अगर जब दाम वहाँ बढ़े तो रिसेशन की तरफ जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे भी 4 महीने 5 महीने बाद रिसेशन शुरू हो जाए। तो अगर ये रिसेशन होगा तो दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेगा।
तो इसलिए कुल मिला के ये अनिश्चितता अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। युद्ध में सिर्फ ये होता है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका सेल बढ़ता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब जो आर्मामेंट का सप्लाई वगैरह, यही जो सेक्टर है उसी को फायदा होगा, बाकी और सेक्टर में नुकसान ही होगा। और खासकर जो अभी टैरिफ लगाए गए हैं, इन दोनों को साथ जोड़ के देखा जाए तो एक बहुत ही अनिश्चितता का दौर ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें परेशानी और बढ़ जाएगी। भारत को बहुत परेशानी होगी क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं है कि हम जो बाकी चीज़ों को डिस्प्लेस कर पाएं। तो कुछ चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है पर कईयों में हमारा एक्सपोर्ट घटेगा और हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसका भी असर बैलेंस पेमेंट पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये अनिश्चितता का सा माहौल जो अभी बना हुआ नजर आ रहा है और देखिए यहाँ पर भी एक जबरदस्त विरोधाभास इस रूप में देखा जाएगा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि साहब वो युद्ध खत्म कराना चाहते हैं रूस और यूक्रेन के बीच, और जिस तरीके से दूसरी तरफ दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स वाली बात कर रहे हैं, उसको लेकर दुनिया के कई विशेषज्ञ और यहाँ तक कि वॉरेन बफे जैसे लोग तक कह रहे हैं कि साहब ये तो एक तरीके से युद्ध जैसा कदम है, रेसिप्रोकल टैक्स जैसे को तैसा, जिस दिशा में अमेरिका कदम बढ़ा रहा है।